अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, मेरे साथ मेरे प्यारे दोस्त, भाई और पार्टनर फराज यूसुफ और मेरे कोची भी। और फराज साहब के साथ आज डिस्कशन हुई बाकू के ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सेशन भी किया, उसका टेस्टिमोनियल भी हम डालेंगे और बिजनेस के बारे में हमने उन्हें बताया। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ सवाल हैं जो कि बाकू से मुझे जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि फराज साहब खुद उनका जवाब दें। और ये भी इनसे पूछूंगा कि वजाहत करें ये 6 महीने किस चीज की ट्रेनिंग लेते रहे हूं। तो इतने पढ़े लिखे आदमी हैं और मेरी कोचिंग के अंदर होते हुए भी इन्हें ट्रेनिंग किसी और की लेनी पड़ी, तो ये क्या ट्रेनिंग लेते रहे? आज जरा हमें जरा फराज साहब बताएं जरा ये सारी बातें, और बड़ी वो दीन और दुनिया दोनों की बातें आज जरा करें हमसे। सर सबसे पहली बात तो ये है कि बाकू के डाकू जो हैं वो जो है दीन को इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को बहकाने के लिए। सर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप जो है वो मेरा आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें और आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हम खुदा न खास्ता सूद की पैदावार नहीं है। हम कारोबार मेहनत और खून पसीने की कमाई की पैदावार है। तो सर हमारा मैसेज सिर्फ और सिर्फ हमारे नाजरीन और तमाम लोगों को यही है कि अपने पैसे आप अपने पास रखें और ताकि और बिजनेस को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करके फिर उसमें इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि वहां जाते ही आप पैसे बाकू के डाकुओं के हवाले कर दें। उससे कहीं बेहतर है कि आप कुछ दिनों के लिए उसको अपने करंट अकाउंट में रख लें और उसके बाद पूरी मार्केट को अच्छे तरीके से रिसर्च करने के बाद आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। सर बहुत सारे लोग जो हैं वो दीनी इस्लाहात को इस्तेमाल करते हैं इस तरह से कि वो ये बताते हैं कि हम जो है वो लोगों को सूद की तरगीब दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरगीब दे रहे हैं। जितने भी बाकू के डाकू हैं वो ये नहीं चाहते कि आप जो है वहां पर आजरबाईजान जाकर वहां पर कारोबार करें। आप जो है वो अच्छे पैसे कमाएं, इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग करें, सर्विसेज दें, रेंटा कार के बिजनेसेस खोलें, रेस्टोरेंट्स खोलें, टेक्सटाइल के कारोबार करें। वो ये हरगिज नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ये सारे का सारा पैसा जो है ये आप हमें दे दें ताकि हम इन पैसों से आपको ऐसी प्रॉपर्टीज पकड़ा दें जो कि 20,000 की प्रॉपर्टी 80,000 में आपको पड़ जाए। सर देखें, रेजिडेंस कार्ड लेने के लिए आपको प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। आपको अननेसेसरीली वहां के पटवारियों की फीसें देने की जरूरत नहीं है। वहां पर इन लोगों के फ्रॉड में आने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप मेरा सारा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, मैंने स्टार्ट किया यूएई से, ग्लोबल इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस जो कि एक प्रॉपर कंसल्टेंसी फर्म थी इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैंने साथ ही साथ जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टिंग की कंपनी खोली जो कि एक बड़ी हाईटेक कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म थी। उसके बाद मैंने जो है बहुत सारी वहां पर टेक कंपनीज के साथ भी जॉइंट वेंचर्स किए। फिर जीआईएस जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी केस से इस्टेब्लिश की और ये सारा सर खून पसीने और मेहनत का काम है जो हमने किया। और साथ ही साथ मैंने आपसे भी गाइडेंस लेनी शुरू की 5 साल पहले, जिस चीज ने बड़ा 10x ग्रोथ दी। इवन वहां से जब मैं कनाडा भी चला गया तो कनाडा जाकर भी मुझे आपकी जो जो गाइडेंस थी उससे बहुत फायदा हुआ। मैं बहुत बड़े बड़े लॉसेस करने से कनाडा में बच गया। बहुत सारे हैवी टैक्सेस से मैं कनाडा में बच गया। आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ और हमेशा कहूंगा जजाकल्ला अल्लाह खैर। आपको सेहत दे। तो सर उसके साथ साथ फिर डेफिनेटली जो है आपने मुझे मशवरा दिया कि आप जो है वो अजरबैजान भी जाएं। पूरी दुनिया में आपने कारोबार कर लिए हैं, लेकिन जरा जाकर देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा जहां पर काम करना चाहिए वो जगह है जहां पर टैक्सेस कम हो। तो बिल्कुल सर, एज अ बिजनेसमैन जिंदगी भर जो काम करके मेहनत खून पसीना एक करके बर्फों में भी काम किया, सहराओं में भी काम किया, और वो सब लेकर जब मैं अजरबैजान गया तो सबसे पहले मेरा काम किसी भी कंट्री में जो आपसे मैंने सीखा, इतनी इतने सारे लातादाद सेशंस मैं तो गिन भी नहीं सकता। जी बिल्कुल। मतलब सैकड़ों सेशंस भी कहूंगा तो कम पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बात है ये। तो आई इंडोर्स। तो तो सर सैकड़ों की तादाद में सेशन देने के बाद अगर हम तब भी काम ना करें तो फिर ये तो हमारी वीकनेस है। तो वहां जाकर सबसे पहले जो आपने मुझे सिखाया कि किसी भी नई टेरिटरी में जाओ तो वहां पर जाकर सबसे पहले डाकुओं से मिलो और देखो कि वो डाकू कैसे लूट मार कर रहे हैं, जी ताकि फराज तुम्हें साहब, पता यहाँ चले मैं कि थोड़ा किस सा लूटमार से बचना है। रिवाइंड करना चाहूंगा। आपने को मैंने कुछ पैरामीटर्स दिए थे और आप माशाल्लाह खुद भी काफी सीजन थे। आपने तो पहली मुलाकात में ये भांप लिया था कि वहां क्या चल रहा है। उसके बाद भी मैंने आपको 6 महीने मैंने खुद कहा, मैंने फराज साहब को ये कहा कि अब यहां पर रुको मत।
अब आप एक प्रे बन के वहां पर देखो कि यहां हो क्या रहा है। वो एक शेर भी है ना उसका, बदल कर फकीरों का भेष हम गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं, कुछ समथिंग लाइक दैट है, अगर मैं गलत बोल गया हूं। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा कि यार आप बिल्कुल वहां जाओ, और जो लोग उस दफ्तर में आ रहे हैं उनसे भी मिलो, और आप इंजॉय करो अपना स्टे वहां पे। अपना सर्वे तो दिन में करो, जो प्रॉपर्टीज ये आपको दिखाएं उनका सर्वे करो, क्योंकि मेरा जिंदगी में मैं अपने साथ भी, आप यकीन माने, यहाँ रोक के फिर मैं फराज साहब को कहूंगा कि वो इसको इसको भी इंडोर्स करें। ये जब पाकिस्तान तशरीफ लाए, मेरे कहने पे लाए, इनका ब्लाइंड फेथ था मेरे ऊपर, मगर मैंने इन्हें ये नहीं कहा कि ये काम कर लो। मैंने वही मेथड जो बाकू में इंटीग्रिटी चेक करने के लिए था, ऑनेस्टी चेक करने के लिए था, उस मेथड का इतलाक मैंने अपने ऊपर करवाया। इनको मैंने लिस्ट दी इसी तरह सेशन की, फराज साहब मुझे पेमेंट कर रहे हैं और मेरे कोची के तौर पे सेशन ले रहे हैं, और मैं इन्हें हर बार लिस्ट दे रहा हूं बंदों की कि इनको टेलीफोन करो, इनके दफ्तरों में अपॉइंटमेंट बनाओ, मेरा रेफरेंस दोगे तो ये तुम्हें टाइम दे देंगे। ये मेरे शागिर्द हैं, कोई मेरे मिलने वाले हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं। यू गो एंड चेक द ग्राउंड रियलिटीज एंड देन क्रॉस चेक विद द कंपिटिटर्स। ये नहीं कि जिसके पास मैंने भेजा है उसी जगह चले जाओ। इसकी मिसाल आप ये समझ लें कि अगर आपको कोई लाहौर के अंदर दो, एक एम्पोरियम है, एक पैकेजेस मॉल है, तो एम्पोरियम में जाकर तुम प्राइस, मेरा वाकफ है एम्पोरियम वाला, तुम उधर रेंट और चीजें और उधर बिजनेस पता कर रहे हो, लेकिन खुद क्रॉस चेक करने पैकेजेस मॉल भी जरूर जाना, और वो न्यूट्रल चेक करना, मेरे वाकफ से ना करना, ताकि तुम्हें ट्रू स्टडी मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं पिछले तकरीबन 10-12 साल से इस किस्म के इस काम में आया हूं ना। इससे पहले मेरे तो ये उसमें ही नहीं था एजेंडे में कि मैं इस तरीके से छोटा छोटा लोगों को ट्रेनिंग दूं। मैं कई बार बता चुका हूं कि मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद मैंने ये इस चीज़ को किया है, और जिसका कि मुझे बहुत फायदा हुआ लोगों की मदद करने का भी। मुझे खुद बड़े विजन मिला, मुझे फराज जैसे बड़े अच्छे अच्छे पार्टनर्स मिले, एसोसिएट मिले। तो ये मैं चीज बताना चाहूंगा कि ये नहीं है कि मैंने सिर्फ ये बाकू के डाकुओं पर अप्लाई करवाया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी जिंदगी में किसी के साथ कोई फ्रॉड, कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन मैंने ये सामने हैं वही पैरामीटर्स इनको दिए, वही मेथोडोलॉजी बताई। क्यों सर, ऐसा ही था भाईजान? बिल्कुल सर, बिल्कुल अब आप बात सही बताएं, वो कह रहे हैं। कहते हैं 6 महीने आप ट्रेनिंग लेते रहे फ्रॉड की, या फ्रॉड से वो ये समझने फ्रॉड की, हम फ्रॉड से बचने की। मैंने बचने उनको कहा, की। मैंने कहा यार देखो, रहे तो तुम वहां रहे हो, काम तो तुमने करना है, चले जाया करो रोज, और सुनो क्या क्या कहानियां हो रही हैं। अब ये कहानियां बयान करेंगे कि जो 6 महीने का इनको गिला मिला है। सर बात यह है कि वहां पर जाके चीजों को समझना बड़ा जरूरी था। और सर मैं एक बात यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा कि बिल्कुल कर्ज नहीं लेना चाहिए। लेकिन सर अगर जो है कोई भी जो इस तरह के जो प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं सबसे 8-8 हजार ले लेंगे, सर फर्ज करें 100 लोगों से 8-8 हजार ले लिया, 8 लाख डॉलर ले लिया, और खुदा न खास्ता दुनिया से चले गए, नहीं, वो तो तो पारसा उनके थे कि पैसे कौन मैंने, वापस करेगा? वो हजरत अली का कोट कर रहे थे, अल्लाह ताला उन पे रहमत फरमाए हजरत अली में, कि वो 1 किलो गोश्त नहीं ले रहे थे कि मैं फौत हो गया तो कल को ये गोश्त हराम हो जाएगा, कर्ज लेके जाऊंगा। तो आप जो लाखों डॉलर लोगों से ले रहे हैं और गलत कमिटमेंट कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, 40% गेन और 20% किराया और पता नहीं क्या क्या। और देखें, मौत तो किसी को भी किसी वक्त आ सकती है, मैं हूं या वो हूं या आप हूं। तो आप, वो तो आप तो खुद ही अपनी ही वीडियो में उसी की डिनाई कर रहे हैं। यानी खुद ही आप ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसी डील्स में नहीं आना चाहिए, और खुद ही आप एक ऐसी डील कर रहे हैं। सही बात है सर, ये बड़ी सर गलत बात है। क्योंकि सर बाद में आप देखिए मेजॉरिटी रियल एस्टेट डेवलपर्स डिलीवर नहीं कर पाते। ये एक खुली हकीकत है, इसमें कुछ छुपाने तब की जरूरत कॉस्ट नहीं है, बढ़ पूरी जाती दुनिया है। को इधर पता पाकिस्तान में चेक कर लें, इस्लामाबाद कराची से पेशावर तक चेक कर लें, ग्रे स्ट्रक्चर के जंगल ही जंगल आपको नजर आएंगे। वजह क्या है कि कॉस्ट, ये एकदम पेंडेमिक के बाद इन्फ्लेशन बढ़ी, जो उन्होंने कॉस्ट किया हुआ था कि जी करोड़ रुपए का अपार्टमेंट पड़ेगा, वो 3 करोड़ का अब घर पड़ रहा है। वो 1.5 करोड़ में कैसे डिलीवर करें? सीमेंट बढ़ गया, स्टील बढ़ गया, लेबर बढ़ गई, मटेरियल बढ़ गया, अब वो ग्रे स्ट्रक्चर जंगल खड़ा है। सर बहुत सारी सर वहां पर राइट वैल्यू प्रॉपर्टीज भी हैं, लेकिन उसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा। और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, आप 80,000 डॉलर जाकर वहां पर एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, गुजारा कहाँ से करेंगे? कुछ कमाएंगे तो घर बनेंगे। देखें आपका कारोबार होगा
तो कहीं पहुंचेंगे। हमने जो कुछ भी जिंदगी में बनाया है, जवाद साहब ने माशाल्लाह, मैंने जो अल्लाह के फजल से जो भी बनाया है, वो कारोबारों से कमा कर बनाया है। बिल्कुल आप ये सही। नहीं कर सकते कि घर पहले बना ले उसके बाद आपका कोई खर्चा नहीं है। सर उनका कहना यह है कि अगर आप घर ले लेते हैं तो उसके बाद आपका कोई खर्चा नहीं होगा। नहीं, ये घर के मेरी तो बाद समझ आप से जिंदा बाहर। कैसे, मुझे एक बात जिंदा बताएं। कैसे रहेंगे? आपके पास इतनी दुनिया भर में बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, लेकिन आप अभी तक आए हैं पाकिस्तान में, आप खुद रेंट पे रह रहे हैं, और मुझसे आपने पूछा कि सर मैं खरीद लूं। मैं क्या भाई, प्रॉपर्टी तो इस वक्त नीचे जा रही है, क्या जरूरत है खरीदने की, रॉक बॉटम पे खरीद लेंगे। किराया क्या मांगता है यार, बिल्कुल सस्ता किराया है, जरूरत ही नहीं है अपना कैपिटल फंसाने की। सर पाकिस्तान में रेंटल प्रॉपर्टी की मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती। रेंटल प्रॉपर्टी जिस भी ओनर की है दैट इज इन लॉस। आई कैन गारंटी यू दैट इज इन लॉस। अगर आप ये देखें कि यहाँ पर हमने मुतअद्दिद प्रॉपर्टीज जो हैं हमारे पास रेंटल बेसिस पर हैं, और बल्कि मेरे अंदाजे में तमाम ओनर्स लॉस पे। बल्कि हमने एक वीडियो तमाम भी ओनर। बनाई थी, वो जो आपको 2.25 लाख 2.25 करोड़ का घर ऑफर किया था किसी ने, बंदे ने, 5 मरले का। तो मैंने कहा यार जाओ देखो, इन्होंने मुझे कहा कि मैं देखा हूं। मैंने कहा यार देखो, फाइनेंशियल्स कर लेते हैं उसके बैठ के। तो वो हमने जब उसका किराया वगैरह सारा निकाला, और उसमें से कॉस्ट। प्रॉपर्टी टैक्स और कुछ, वो हार्डली 4%, मेरा ख्याल है 5% के करीब वो बचता था। नहीं सर, सर इट वाज 2%। या लेट मी करेक्ट, सॉरी टू से दैट, हाँ नहीं जी। सर, इट वाज हार्डली 2%। सर 2% के लिए आप नहीं क्यों नहीं, अपने पैसे फंसा। 2% की ज्यादा की तो फराज मेंटेनेंस निकल आती है। साल जब तो आप सर घर फिर में लॉस रहते में ही हैं, है। पेंट, अलमारियां, लकड़ी, चीजें डिप्लीट होती हैं यार, टूटती हैं। आप यकीन माने कि मेरे इंतहाई पढ़े लिखे महजब बच्चे हैं, कोई देहाती बच्चे नहीं हैं। 10-12 लाख रुपया, 15 लाख रुपया साल का, मुझे पता ही नहीं चलता रिपेयर एंड मेंटेनेंस। कभी कोई ताले ठीक हो गए, कोई दरवाजा खराब हो गया, कोई लकड़ी खराब हो गई, वो जब टोटल आप करो तो आपको 1.25 लाख रुपया महीने का मेंटेनेंस घर की बढ़ जाती है। किसी कमरे में आप पेंट करा रहे हैं, कुछ कार्य कलेक्टिवली ना, 10-12 लाख रुपया आपका सिर्फ रेनोवेशन पे लग जाता है। बिल्कुल सर। सर मैंने इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सर, आप ही का स्टूडेंट हूँ, और आपसे ही कैलकुलेशन करने के बाद इन्हीं बातों अल्लाह पे का मैंने रखे। ये पता लगाया कि सर जो वो कहता है, रॉबर्ट कियोसाकी कहता है कि रिच डैड पुअर डैड में, कि हाउस इज अ लायबिलिटी, वो सच है। आप यस कैलकुलेट करके देख लें। सर, उसकी तो बड़ी सिंपल इक्वेशन है ना, एनीथिंग पुटिंग मनी इनटू योर पॉकेट इज एन एसेट। एनीथिंग, ऐसा। गाड़ी भी लाइबिलिटी है, क्योंकि गाड़ी की हम्म। मेंटेनेंस है। गाड़ी खरीदी, खरीदते ही वहीं पे अगर 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, 90 लाख की रह गई जैसे शोरूम से रह निकली, गई। ठीक है। निकली। उसके बाद अगर कोई एक्सीडेंट लग गया तो वो तो बात ही जाने दें। आप उस पर पैसा डाल रहे हो, उसकी मेंटेनेंस कर रहे हो, ट्यूनिंग करवा रहे हो, पेट्रोल डाल रहे हो, हर चीज का। सो कार इज नॉट पुटिंग एनी मनी इनटू योर पॉकेट। सेम इज द हाउस, कि आप घर अगर वहां ले लेते हैं, और घर लेकर आपके पास एम्प्लॉयमेंट कोई नहीं है, खुदा न खास्ता कोई वजह होती है कि आप वहां सेटल डाउन नहीं हो पाते। देखें, आपने बैंक में $50,000 है, $60,000 है, या $80,000 है, आपने बैंक में रखा हुआ है, और $500 वो खुद अपनी वीडियोस में बताते हैं, टू विच वी एग्री, कि वहां पे $500 में फैमिली ऑफ 3-4 सर्वाइव कर सकती है, जो कर कि सकते तकरीबन हैं। 1.25 लाख रुपया बना। अब पांच सौ हम्म। डॉलर आप विड्रॉ कर रहे हैं, और आप कुछ तो करेंगे ना वहां, आप कोई ना कोई गुड प्रोडक्ट या सर्विस देंगे, और उसमें बड़ी इजीली आप, हो सकता है कि 1,000-1,200 डॉलर महीने का कमाएं। उस $80,000 को आपने घुमाना है, आपने किसी ना किसी एसेट में ले जाना है। वो तो हमने वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो में आपको कहा है कि आप फिक्स करवा सकते हैं, हम नहीं कह रहे कि आप करवाएं। करवाएं। आप फिक्स करवा सकते हैं कि अगर आपके कोई किसी किस्म की कोई मुश्किल है, कोई जिंदगी के अंदर इंसान के ऐसे हालात हैं, और अगर आप के वो उसके साथ वैल्यूज सिस्टम के साथ इंटैक्ट नहीं है, तो आप उस पैसे को चैरिटी दे दें। आप लोगों, किसी किसी की फलाह के लिए, किसी कैंसर हॉस्पिटल को दे दें, किसी फलाही इदारे को दे दें, आप मत खर्च करें वो पैसा अपने पे। हम लोगों ने कोई, हम दोनों ने बैंकों में डिपॉजिट नहीं रखे हुए, हम तो अपने रनिंग बिजनेसेस हैं। मेरी तो, बल्कि अब मैं नहीं ले रहा, पहले तो कभी जरूरत पड़ती थी तो बैंक से भी मैं फाइनेंसिंग ले लेता था, कि बड़ा कोई प्रोजेक्ट होता था, और सारी दुनिया लेती है। तो बात यह है कि दूसरों को इस्लाम ना सिखाएं। हर आदमी ने अपनी कब्र में जाना है। आप फिक्र, परेशान ना हो दूसरों के लिए, आप अपनी कब्र की फिक्र करें। एक मुझे ये नहीं समझ आती, हमें दूसरों की नमाज, दूसरों की बीवियां, दूसरों की बेटियां, दूसरों के बच्चों के बारे में हम पता नहीं क्यों भूले जा रहे हैं। वी शुड फोकस ऑन आवर बिजनेस, आवर्स। आवर फैमिली, आवर डॉटर्स, आवर वाइफ। और अपने अकाउंट में अगर आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, वो आप डिसाइड करें, पहली बात। दूसरा, मजहब के नाम के ऊपर अगर कारोबार आप चमका रहे हैं, तो ये बड़ी ही चीप हरकत है, ये बड़ी ही घटिया बात है।
मजहब को बीच में ना लाए, आप सीधा सीधा कारोबार की बात करें। तीसरी बात कहते हैं कि जी हम यहूदियों को नहीं बेचते चीज, हम इसको नहीं भाई आप बेवकूफी पाकिस्तानियों को बनाते हैं जो बनने के लिए तैयार हैं, लालच से भरे हुए लोग हैं। मैं तो हर वीडियो में, तीसरी वीडियो में कहता हूं कि जब तक लालची जिंदा है ठग भूखा नहीं मरता। अब मैं आज एक आखिरी बात क्लियर करना चाहूंगा फराज साहब के सामने। देखें भाईजान, आप किसी एक्ट्रेस से पीएसएक्स सीखें, आप बाकू के डाकुओं को अपनी सारी जायदाद दे दें, आप जो ऑनलाइन के जो स्टोर्स बनाते हैं, शॉपिफाई करो, उनके हाथों ट्रेडिंग सीखें। आप जिस मर्जी काले कुएं में जाके गिरना चाहते हैं, आप शौक से गिरें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रोफेशन ये नहीं है, मेरे रनिंग बिजनेसेस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग फाइन, मेरे पोर्टफोलियोज हैं स्टॉक मार्केट में, आई एम डूइंग फाइन। अब ये मैं क्यों कहता हूं, मैं ये बातें क्यों करनी शुरू की, पहले नहीं कहता था, आज से 11 साल पहले। अब क्यों कहता हूं, एक मार्टिन लूथर किंग की मैं उसमें पहले मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करूंगा। ड्यूरिंग माई डिफिकल्ट टाइम्स आई वॉज नॉट हर्ट बाय द हार्श वर्ड ऑफ माई एनिमीज बट बाय द साइलेंस ऑफ माई फ्रेंड्स। कि जब मेरा मुश्किल वक्त था तो मेरे दुश्मनों ने जो नमक भरे तीर बरसाए अल्फाज बोले, मुझे उससे तकलीफ नहीं हुई, बल्कि ये मेरे दोस्तों की खामोशी से हुई। अब इसको मैं एक और बुक्स में मैं बहुत सी चुके रीडिंग करता हूं, वो ये कहते हैं कि दुनिया में बुराई बुरे लोगों की वजह से इतनी नहीं है जितनी अच्छे लोगों की वजह से है जो उस बुराई के खिलाफ नहीं बोलते। अब आपने दीन की बात की है तो हम दीन की बात ही करेंगे, आपको जहाद बताएंगे क्या होता है। जहाद की सबसे बड़ी फॉर्म होती है कि जिसको आप फिजिकली, जो कि जब से स्टेट्स बन गई हैं, अब स्टेट का काम है, क्योंकि हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, तो हमारी जो स्टेट है वो फैसला करेगी कि उन्होंने जिहाद किसी मुल्क के खिलाफ करना है या नहीं करना। तो सबसे पहली स्टेज होती है पावर से, कि आप किसी को देख रहे हैं, कोई किसी औरत पे जुल्म हो रहा है, कोई किसी आदमी को लूटा जा रहा है गन से, और आप ताकतवर हैं तो आप भी गन निकालें और उसका दिफा करें। ये पहली स्टेज है, हाईएस्ट लेवल है। उसके बाद दूसरा लेवल ये है कि आप उसके खिलाफ बोलें, जिहाद बिल लिसान इसे कहते हैं, जबान से जिहाद करना, कि यार चोरी करना बुरा काम है, खुदा न खास्ता खवातीन के साथ बदतमीजी करना, मिसबिहेवियर बुरा काम है, किसी का पैसा लूटना बुरा काम है, और बाकू में बैठकर डाका डालना बड़ा ही शर्मनाक काम है, और दीन के नाम पे डाका मारना डूब मरने के मुताबिक है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो दीन का नाम इस्तेमाल करके लोगों के पैसे खाते हैं। तो ये जिहाद है जबान से। और सबसे जो निचली सतह कही गई है कि आप उससे मुंह मोड़ लें, दिल में उसे बुरा जाने, कि आप इतने कमजोर हैं कि आप बंदूक भी नहीं उठा सकते, फिर जबान से ही नहीं कह सकते कि यार ये जुल्म ना कमाओ, तो आप अपने दिल में उसको बुरा जाने और ऐसे उसकी तरफ देख के नफरत से अपना मुंह फेर लें। ये ईमान का सबसे कमजोर लेवल है। तो भाईजान, जिहाद आप नहीं कर रहे हैं, जिहाद अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, जिहाद बिल लिसान कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो जो है ना, वो गन वाला जहाज जो है वो स्टेट कॉल करती है, अब उसकी जरूरत नहीं है। अगर हमारे इर्द गिर्द किसी के साथ जुल्म हो रहा होता है तो हम अगर ताकत रखते हैं तो उसको भी रोकते हैं। ये हम मासिस को एजुकेट कर रहे हैं। आप यकीन माने कि इस मामले में मेरे अपने बच्चे कहते हैं कि अपनी एनर्जी क्यों जाया करते हैं आप, ये लूजर्स हैं जो इस तरह के लोग हैं। तो मैं कहता हूं यार, हमारी वजह से किसी एक को भी फायदा हो गया, कोई एक भी ठगा जाने से बच गया, तो हमारी पता नहीं, शायद अल्लाह इसी पे बख्शिश कर दे। तो भाईजान, आप जिस मर्जी एक्ट्रेस को फॉलो करें, जिस मर्जी डांसर से आप पीएसएक्स सीखें, जिस मर्जी बंदे से देखें। अगेन, मैं उन एक्ट्रेस साहिबा को बुरा नहीं कह रहा, उनके बारे में मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि शी सीम्स टू बी टू एक्साइटेड। अब वो एक्साइटेड इसलिए कि वो उसने अभी पिछले साल ही कदम रखा है इस मार्केट में। यानी एक आदमी जब 40,000 से उसने 1,12,13,000 होते देखा, तो उसने देखा घोड़ा भी चल रहा है, खोता भी चल रहा है, हर चीज चल रही है। इन टर्म्स ऑफ वॉरेन बफेट की वर्ड्स में वो कहता है कि राइजिंग टाइड फ्लोट ऑल बोट्स, के जब ऊपर को मौज होती है तो हर किश्ती हवा के ऊपर चढ़ रही होती है, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो फिर पता चलता है कि कितनों के कपड़े भी उतार के ले गई। यानी कपड़े उतार के ले जाने का वो नेगेटिव उस तरह नहीं कीजिएगा, मीन्स कि आपको फाइनेंशियली जीरो कर गई या माइनस में कर गई। तो हमने भैया 34 साल इस बाजार में देखे हैं। हैस्कॉल और पीआईए की मिसाल देने वाले बंदे को हमने मुसीबत में ही देखा है इन फ्यूचर। अगेन,
मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, मुझे बड़ी खुशी है। मैं तो कहता हूं हमारे सारे सेलिब्रिटीज जो हैं वो जरूर इन्वेस्ट करें। शान साहब के साथ थोड़ी गपशप है, दोस्ती। मैं तो उन्हें रोज कहता हूं कि यार आप जरूर इसको समझें, आप लोग एक्टर हैं, आपकी लोग बात सुनते हैं, आप प्रमोट करें। लेकिन मैंने लोगों को कॉशियस किया है कि वो एक हो सकता है वो बहुत सिंसेरिटी से बात कर रही हूं, किसी की नीयत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, ठीक है ना। बाकू के डाकू की बात हम इसलिए कहते हैं 6 महीने डाके डलते देखते रहे हैं। वो मतलब कहते हैं अखी बेखी, अखी बखी मक्खी नहीं निकली जाती। तो वो तो सामने जिनको बर्बाद किया है, जिनकी टेक्सटाइल का वो नाम ही नहीं लेते। आप अगर पुरानी वीडियोस उठाकर देखें तो पहले तो कहते थे टेक्सटाइल में हम 25% और 30% प्रॉफिट देंगे। अब क्यों चुप हो गए हैं? फड्डे पड़े हैं, लोगों के पैसे फंस गए हैं, लोगों को बर्बाद करके, लोगों के पैसे खा के आप कहते हो कि आप जो वो खिदमत कर रहे हो। यार ये अजीब बात है। आप क्यों नहीं टेक्सटाइल का नाम लेते? टेक्सटाइल का तो बड़ा जिक्र था एक जमाने में, तो वो था ना, वो बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का। उसे वो कहते हैं, पता नहीं वो एग्जैक्ट में भूल गया, जो चीरा तो एक कुतरा खून निकला। आप कहाँ भूल गई? अब हमने खिदमत की है, हम खिदमत कर रहे हैं इतने सालों से। अब टेक्सटाइल वाली खिदमत जिनकी आपने की है वो जूते लेके आपको ढूंढते फिर रहे हैं। मतलब अब वो टेक्सटाइल की खिदमत आपने क्यों बंद कर दी? पाकिस्तान में तो आज भी टेक्सटाइल की आपकी एक्सपोर्ट्स तो बढ़ी हैं इन टर्म्स ऑफ फिगर, कि आप लोगों के मुफ्त तौलिया बेच के खा गए हैं, ठीक है ना। आपने अपने दोस्तों को पाला है लोगों के पैसों पे, और उनको आपने कहा कि आपके पास वीडियोस पड़ी हुई होंगी, वो स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग की वीडियोस बता रहे हैं, ये वीडियोस भी देखें जाके टेक्सटाइल के पीछे। टेक्सटाइल का याद है ना, कुछ बड़ा शोर था एक जमाने में हाँ जी, हाँ जी सर। कि बेड शीट ले आए, आप टावल ले आए, सदरक बाजार में खड़े होके बातें थी। सर सर, वो लोग क्लियरली लोगों को तिजारत से और सर्विसेज देने से, खिदमात देने से मना कर रहे हैं। मतलब लोगों को हलाल काम करने से मना कर रहे हैं कि आप तिजारत ना करें, आप सर्विसेज ना दें, आप कोई टूरिज्म कंपनी ना खोलें, आप कोई भी वहां का जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम ना करें, आप मेहनत ना करें, बस आप घर ले लें। नहीं नहीं, वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि अगर तो घर लेने के पैसे हैं तो घर ले लें। अगर आप किसी सूरत घर पे काबू नहीं आते और बिजनेस पे तुले ही हुए हैं तो भी वो पैसे हमें दे हमें दें। ही और दे दें। हम क्योंकि 10 मिनट का जो ट्रांसलेटर है वो आपको, जब तक पैसे हमारे पास नहीं आएंगे, वो हम रात 10 बजे तक वो फरमा रहे हैं कि दफ्तर में मौजूद होते हैं। तो भाईजान 10 बजे तक वो लोगों को मिल रहे होते हैं, तो जो लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं वो तो ऑफिस में अवेलेबल ही नहीं होते। सही बात। वो उन्होंने एक वो बाप बेटे को बेचारे को ट्रैप किया हुआ, मुझे तो उनकी हालत देख के रहम आती है। वो बेचारे अच्छे भले यहाँ पे कहीं अच्छे मुल्क में थे, उनके जो को 50-60 हजार डॉलर है वो ले लिए। अब उनको कहा दाता साहब मॉडल पे लगा दिया है कि अपनी खाए आओ मेरी ले आओ, यानी उन्हें गुलाम बना दिया है। जब आप अपने पैसे किसी के पास फंसा लेते हैं ना, इसका इतलाक हर एक पे होता है। जब आप अपने पैसे किसी के पास फंसा लेते हैं तो फिर आप उसके गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि अगर आप उसे बिगाड़ते हैं तो आपका पैसा गया। तो ये आपके सामने मेरे कोची है, मेरे पार्टनर है, मेरे स्टूडेंट हैं, इन्हें पूछें। मैंने अपना एहतसाब सबसे पहले सबसे कड़ा करवाया है। इनके साथ कोई भी चीज साइन करने से पहले मैंने कहा कि भाई हर चीज जाके मार्केट में चेक करो, सामने बैठे हैं पूछ लें। क्यों भाई, ऐसे ही है। सर बिल्कुल सर, मेहनत करेंगे, रिसर्च करेंगे, आपके कहने पे मैं चला हूं। मेहनत भी की है सर, गर्मी से नहीं डरा, सर्दी से नहीं डरा, और बीमारी से आप नहीं भाई डरा। ये बताएं, क्यों? करोड़ों आपके इन्वेस्ट कराए, कभी मैंने आपको कहा कि मुझे दे दें पैसे? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा तो कुछ अगर नहीं हमने है जो। कंपनी बनाई है, जो कंपनी हमने प्राइवेट लिमिटेड बनाई है, उसमें आपके शेयर आपके पास हैं, मेरे शेयर मेरे पास हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही उसमें जो रेशो हमारी प्रॉपरली रहे। पार्टनरशिप की है उस रेशो से पैसे लगे हुए हैं, और वो उस हिसाब से अकाउंट बनते हैं उसके। तो उस मैं तो हिसाब से किसी के पैसे पकड़, मैं तो इस बिजनेस को बिजनेस ही नहीं मानता कि आप पैसे हमें दे दें। आप छोटे बच्चे हैं, नाना अब्बू को पैसे दे दें, मेले में कुछ छीन लेगा। भाई आप पैसा संभालना अपने बैंक अकाउंट में कोई काम है? आपको पागल है कि लोगों को चेक लिख लिख के दिए जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, आपको हाजिरी नहीं आती, 10 मनात पर आर का बंदा हम आपको देंगे, उसके बदले आप हमें 80 हजार 1 लाख डॉलर दे दें। तो आखिर में जाते हुए मैं एक बार क्लियर कर दूं, उनका मॉडल ये नहीं है। उनका मॉडल ये है कि अगर तो घर में ट्रैप हो जाए तो क्या कहने, 20 हजार का घर 80 हजार में डॉट जाए और 3 साल बाद में 1.5 लाख का खरीदूंगा, मिलूंगा तो खरीदूंगा ना। वो एक जगह मैंने ड्रामे में सुना भी था, वो कहता गोरियां गल्लां दे विच टोए, कहता मेरे पैसे कहना दवांगे जदों होए। तो मीन्स के वो पैसे गए आपके, ये दिल आपका हुआ। और दूसरा ये है कि अगर आप तुले ही हुए हैं, फराज साहब और जवाब साहब जैसे लोगों ने आपको ओवर एजुकेट कर दिया है,
और आप तुले हुए हैं अपना कारोबार करने पे, तो यार फिर कारोबार वाले पैसे हमें दे दो। सही आप बात है। मेरी कंपनी के नाम पे ही कर लो, आप कहाँ कंपनी बनाएंगे? और फॉल्स खर्चे दिखा के कि जी ये खर्चा है, और वो कोई खर्चा नहीं है। ये फराज की अपनी कंपनी है, इन्होंने कितनी जगह किराए पर ली हुई हैं। हमारे पास वो हम्म 10 जगह है वहां पे बैठने की, जिसपे हमारा खर्चा भी नहीं लगा हुआ। सही एसोसिएट्स बात के है सर। साथ हम बैठ सकते हैं। तो कोई वहां सही। पे खर्चा नहीं है, दफ्तर के खर्चे शुरू हो जाएंगे, फलाना खर्चा शुरू हो जाएगा। मकसद वो ये है कि कहानियां सुना के और आपसे एक बार आपको बेला फुसला के पैसा खींच ले। बाकी आप अपना भला बुरा भैया खुद समझते हैं। वो मैं समझते हैं। तमाम लोगों को कहता हूं, जिससे चाहे जो चाहे सीखें। हम ये सिर्फ विसल ब्लोइंग कर रहे हैं कि कोई बच जाए तो वो समझेंगे कि हमने जहाद किया। सही खुश बात है। रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।